नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे पूर्व के व्याख्यान संस्कृति प्रवर्धन के सिद्धांतों पर आगे चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने संस्कृति प्रवर्धन के उद्विकासीय सिद्धांत की चर्चा की थी। साथ ही उस सिद्धांत की जो आलोचनाएं थी उनका भी हमने विवेचन किया था। संस्कृति प्रवर्धन के जो सिद्धांत हैं उनमें जो दूसरा सिद्धांत है वह है प्रसारवादी सिद्धांत अथवा ऐतिहासिक संप्रदाय सिद्धांत। प्रसारवादी सिद्धांत उद्विकासीय सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। इस सिद्धांत का यह मानना है कि जब विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का परस्पर संपर्क होता है तो उनमें एक दूसरे के धर्म, प्रथा, कानून, रीति रिवाज, भाषा आदि वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। इससे उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। प्रसारवादी सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि यह सिद्धांत उद्विकासीय सिद्धांत को पूर्ण रूप से नकारने के उद्देश्य से अस्तित्व में आता है। इस सिद्धांत का मानना है कि जब दो विभिन्न सांस्कृतिक समूह परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें अपने दोनों समूह के सांस्कृतिक लक्षणों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए एक दूसरे के धर्म से वह प्रभावित होते हैं, एक दूसरे की प्रथाओं से वह प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के कानूनों से वह प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाजों से वह प्रभावित होते हैं और इसी प्रकार एक दूसरे की भाषा से वह प्रभावित होते हैं या उन सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात या पर संस्कृति ग्रहण के माध्यम से अपनाते हैं। इस प्रकार यह जो संस्कृति का आदान प्रदान है इससे उनमें पारस्परिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। अतः प्रसार की प्रक्रिया में हमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। पहला, सामान्यतः प्रसार उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति की ओर होता है, अर्थात जब दो भिन्न संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो उनमें जिस संस्कृति का प्रभाव अधिक होता है अर्थात जो उच्च संस्कृति होती है वह संस्कृति का प्रभाव निम्न संस्कृति पर अधिक होता है। प्रसार की स्थिति में सांस्कृतिक तत्वों में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिससे वे स्वयं को नवीन पर्यावरण के अनुरूप बना सकें। अर्थात प्रसार की प्रक्रिया में सांस्कृतिक तत्वों में इस तरह से परिवर्तन आते हैं जिससे वे नया स्वयं को नवीन पर्यावरण के अनुरूप बना सके। अर्थात प्रसार की प्रक्रिया में जो सांस्कृतिक परिवर्तन आता है वह उस पर्यावरण के अनुरूप ही निर्मित होता है। तीसरा, प्रसार की प्रक्रिया में जो तीसरा तथ्य देखने को मिलता है वह है प्रसार की अवस्था जिस संस्कृति समूह में होती है तो उस समूह में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात जब दो संस्कृतियों का एक दूसरे से संपर्क होता है तो उन संस्कृतियों में जिसमें जो संस्कृति निम्न स्तर की होती है उस संस्कृति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमान परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह प्रसारवादी सिद्धांत के अनुसार संस्कृति का प्रसार या संस्कृति में परिमार्जन या परिवर्धन होता है। यह प्रसारवादी सिद्धांत इस मान्यता को मानकर चलता है कि जब भी दो विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इस तरह
उन दोनों संस्कृतियों में परिवर्तन होता है। जो संस्कृति उच्च होती है और दूसरी संस्कृति निम्न होती है तो प्रसार उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति की ओर होता है, और जब ये प्रसार उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति की ओर होता है तो निम्न संस्कृति उच्च संस्कृति के उन्हीं प्रतिमानों को अपनाती है, उन्हीं सांस्कृतिक पक्षों को अपनाती है जो उसके पर्यावरण के अनुरूप होते हैं। और तीसरी बात, जब भी प्रसार की अवस्था में जो सांस्कृतिक समूह जिसमें प्रसार हो रहा है उसमें सामाजिक व सांस्कृतिक दोनों में परिवर्तन होना निश्चित तत्व होता है। ब्रिटिश प्रसारवादी एलियट, स्मिथ और पेरी ये ब्रिटिश हैं और इनका मानना है कि मिस्र से ही संस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव या प्रसार हुआ है, क्योंकि मिस्रवासियों को पेरी ने सूर्य की संतान बताया और मिस्र को ही संपूर्ण मानव सभ्यता का पालना बताया। अर्थात ब्रिटिश प्रसारवादी इलियट, स्मिथ और पेरी का ये मानना है कि जो मिस्र जो देश है वहाँ से संस्कृति का प्रसार सभी दिशाओं में हुआ, अर्थात विश्वव्यापी प्रसार हुआ, और मिस्रवासी सूर्य की संतान है और मिस्र जो है वह सभी मानव सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, ऐसा पेरी कहते हैं। इसके अनुसार मानव मस्तिष्क थोड़ी बहुत अनुकूल परिस्थितियों में ही आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित होता है, अर्थात एलियट, स्मिथ और पेरी का मानना है कि मिस्र में ऐसी पर्यावरण परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जिससे मानव मस्तिष्क बहुत कुछ आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित होता है, और ऐसी अनुकूलनात्मक परिस्थितियां केवल मिस्र में ही विद्यमान हैं। अतः सभ्यता की उत्पत्ति केवल मिस्र में ही विद्यमान थी, अन्य स्थानों ने इसका अनुकरण किया था। यह ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांतवादियों का मानना है कि इलियट, स्मिथ और पेरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मिस्र जो है वह सभी सभ्यताओं का पालना है, और मिस्र जो देश है उसकी भौगोलिक, उसकी प्रादेशिक या उसकी पर्यावरण परिस्थितियों में ऐसी विशेषताएं मिलती हैं कि मानव मस्तिष्क नए नए आविष्कार उन परिस्थितियों के अंतर्गत कर सकता है, और ऐसी स्थिति में मिस्र से ही अन्य स्थानों ने मिस्र की सभ्यताओं का अनुकरण किया और मिस्र की संस्कृति का प्रसार या संस्कृति परिवर्तन का सिद्धांत पूर्ण रूप से काम करता है। अब हम यह जो सांस्कृतिक प्रसारवाद का, संस्कृति परिवर्तन का जो प्रसारवादी सिद्धांत है उनकी आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। आलोचना नंबर 1, फायर पिस्टन का आविष्कार स्वतंत्र रूप से एशिया तथा अमेरिका में हुआ। इस आलोचना के अंतर्गत यह बात रखी गई कि जब स्मिथ और पेरी यह कह रहे हैं कि मिस्र की पर्यावरण में ही ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिससे मानव आविष्कार कर सकता है, तो इस प्रसारवादी सिद्धांत के आलोचनावेत्ताओं ने एक प्रश्न उठाया कि जो फायर पिस्टन का आविष्कार है वह एशिया तथा अमेरिका में हुआ, जो कि मिस्र से बहुत दूरी पर स्थित है। यदि मिस्र के पर्यावरण में ही आविष्कार करने की क्षमता होती तो फायर पिस्टन का आविष्कार मिस्र में होता, अमेरिका और एशिया में आविष्कार नहीं होता। दूसरी जो आलोचना है वह है चिकित्सा तथा जादू में सुझाव का प्रयोग अमेजियन इंडियंस के द्वारा सर्वप्रथम किया गया, अर्थात अमेजियन इंडियन के सुझाव भी संस्कृति के परिवर्धन और परिमार्जन में काम करते हैं जो कि मिस्र के नहीं हैं। इस प्रकार प्रसारवादियों का ये कहना कि केवल और केवल मिस्र से ही संस्कृतियों का प्रसार हुआ है, मिस्रवासियों ही सूर्य की संतान है और मिस्र के माध्यम से ही सभी सभ्यताओं का जन्म हुआ है, कहना गलत हो जाता है। अर्थात
प्रसारवादी सिद्धांतवादियों की यह मान्यता कि मिस्र से प्रसार हुआ है पूर्णतः गलत होती है। इस प्रकार इन आलोचनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्र आविष्कार की स्थितियां केवल मिस्र में ही थी, ऐसा प्रसारवादियों का मानना पूर्ण रूप से गलत है। मिस्र के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो भारत में, चीन में, जापान में हुए, अमेरिका में हुए। इसलिए मिस्र को केवल सभ्यताओं का जनक मानना, सभ्यताओं का पालना मानना प्रसारवादी सिद्धांतों की पूर्ण रूप से आलोचना करता है। आज के व्याख्यान में हमने संस्कृति का जो प्रसारवादी सिद्धांत है उस पर चर्चा की। संस्कृति का प्रसारवादी सिद्धांत दो संस्कृतियों के आपसी संपर्क के माध्यम से संस्कृति के परिवर्धन और परिमार्जन की बात को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के सिद्धांतवेत्ताओं ने संस्कृति की उत्पत्ति को मूल रूप से मिस्र से जोड़ा। मिस्र को सभी मानव सभ्यताओं का पालना कहा और मिस्रवासियों को सूर्य संतान कहा, और यही इस सिद्धांत की आलोचना बनी, क्योंकि मिस्र के अतिरिक्त भी विश्व के अनेक देशों में विशाल पैमाने पर आविष्कार हुए और मिस्र से बिल्कुल अलग संस्कृति और सभ्यताओं का उद्गम भी हुआ। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने प्रसारवादी सिद्धांत के तत्वों की चर्चा की और इस सिद्धांत के आलोचनाओं की चर्चा की। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।